अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में लास्ट वीडियो में स्टोर रूम पे बात की थी, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब में जाके जस्ट CI सिविल सर्वेयर 002 के नाम से उसे टाइप करें और वो आपको हमारे यूट्यूब के लिंक पे ले जाएगा। ठीक है, मुदस्सर अली मंज पे आप यूट्यूब को क्लिक करें। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मुदस्सर अली मंज पे जाएं। ठीक है, मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल पे ले जाएगा। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट को क्लिक करें तो जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मैं अभी फ्यूचर में बहुत सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें से इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा, जिसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सिविल सर्वे, ऑटोकैड, सिविल 3D के बारे में सब कुछ होगा। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल पे। तो लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड की थी स्टोर रूम की, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो स्टोर रूम पे हम बात कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ देर के लिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। तो अच्छा, लास्ट टाइम जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था स्टोर रूम की, तो देखें हमारे पास सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास जब आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो एज ए ड्राफ्ट्समैन आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अपने प्रोजेक्ट के जितने भी मौके होंगे उनकी ड्राइंगों को आपने इस तरह लिस्टेड कर लेना है ताकि आपको काम करने में आसानी हो। यानी कि जो साइड आपकी जिन खतूत पे जितनी लाइनें आपने डालनी है, जितने ख़तों पे काम करना है, उनको एक ड्राइंग की शक्ल में सेव कर लें ताकि आपको बाद में काम करने के लिए हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये हैया सहाफ़ा, ठीक है, ये 1:1, ये 37 नंबर प्रोजेक्ट है, 37-38 से लेके तकरीबन ये 43 तक है। तो आप अपने जो प्रोजेक्ट की आपको CD मिलेगी अमाना से, उसमें ये 37 से लेके ठीक है 43 तक आपका ये प्रोजेक्ट है। तो ये पहले आपने कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद जब ये चीज़ क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद ये इसलिए है कि आपकी सहूलत के लिए आपके काम में थोड़ा सा उनके नीटनेस आएगी। तो उसके बाद जो ड्राइंग हमको मिलेगी, जैसे मिसाल के तौर पे ये ड्राइंग है, ये साइड है, तो फ़िलहाल मैं आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये कर्व नंबर 1 से टिपिकल कर्व नंबर 6, यहाँ तक मैं इसी लाइन की बात करूँगा। प्रोजेक्ट तो बहुत लंबा है, 2-2.5 किलोमीटर का, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी में इंशाल्लाह 5-5.5-600 मीटर में मैं क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले सर्वे करने से पहले आप ये देखें, सी जॉइंट डिटेल नंबर 1 शीट नंबर 81, ठीक है, और ये बता रहा है यहाँ पे सी टिपिकल टर्निंग डिटेल कर्व नंबर 6 शीट नंबर 80। तो मैंने शीट नंबर 81 भी पहले खोल के रखी हुई है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अभी टेंडर में वो हमको बता रहा है कि ये लाइन जो है, ये लाइन फ्लो, ठीक है, ये जो आपको एरो की डायरेक्शन नज़र आ रही है, ये हमारी प्रपोज लाइन है, जो कि आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, ये हमारी वो प्रपोज लाइन है, इसको मैं मॉडल स्केच में जाता हूँ, ये वाली ये प्रपोज लाइन है। ठीक है, और ये लाइन ये बॉक्स फिराक में डाली हुई है, ठीक है, मतफरका सिट्टा में। तो ये उन्होंने यहाँ पे अपना काम क्लोज कर दिया हुआ है। अभी हमने यहाँ से इसको इसके साथ मिलाना है। ठीक है, तो सर्वे में जब सर्वे करने से पहले आपको ये जो कर्वों की डिटेल है ना वो क्लियर होनी चाहिए कि हमारी कितनी कर्व आ रही है और कर्व में कितना क्या रेडियस है, क्या चीज़ है, क्योंकि सेंटर लाइन जब लग जाएगी कर्व के साथ तो फिर आपने वहाँ पे सर्वे पॉइंट उठाने हैं कोऑर्डिनेट से। तो 81 पे चलें, ठीक है, शीट नंबर पे ये हमें वो कर्व की डिटेल बता रहा है। तो यहाँ बता रहा है रेडियस 12 है, ठीक है, MH 30 है, ठीक है, फ्लो है, और ये यहाँ से जाके इससे मिल रही है। तो जब हम साइड पे गए तो साइड पे ये कुछ हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम था। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ, ये देखें, ये है मोबाइल की केबल है, ठीक है, इसको मैं जामनी कलर से शो किया होगा। ठीक है, ये एक मेन होल है सैनिटरी का, ठीक है, ये सैनिटरी की लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये सारी यूटिलिटीज़ मैंने वहाँ से ना एज पर साइड, यानी जैसे वो एरिया जैसे उसकी लोकेशन थी वैसा मैंने वहाँ से उसके कोऑर्डिनेट उठा लिए। और ये जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहा है ये वो जजीरा है, ठीक है, जजीरे के इस तरफ ये भी सेंटर की लाइन जा रही है, ये हमारी वो प्रपोज लाइन है, ठीक है, जो हमने डिज़ाइन की है। ठीक है, अभी किया हमने क्या है कि ये इस चीज़ को तो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में क्लियर करूँगा। तो आपको सिर्फ बताने का मकसद था ये कि आपको पता हो, क्योंकि आपको जब वो टिपिकल कर्व की डिटेल में जाएंगे
तो वो आपको ये दे रहा है, ठीक है। ये आज से 6, 7, 8 साल पहले की वो डिटेल बता रहा है, लेकिन मौजूदा जो पोजीशन है वो ये चीज़ हो चुकी हुई है, ठीक है। तो अभी इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। तो ये जब आपने सेंटर लाइन डिज़ाइन कर ली है, ठीक है, तो करने के बाद अब इस पे इन सेंटर लाइन के से आपने कोऑर्डिनेट उठाने हैं और एनजीओ उठाने हैं। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, जब मैं वहाँ पे साइट पे गया तो मुझे ये सारी यूटिलिटीज़ वहाँ पे नज़र आई, तो बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वहाँ से मैंने सर्वे करने से पहले ना, ठीक है, जो चीज़ मैंने की है, अगर अब मेरे एक्सपीरियंस से यानी कि जो मेरे पास था, जो मेरी सोच थी, तो वहाँ पे एक जजीरा भी था साथ में ना। देखें ये जो ग्रे कलर की लाइन है ना, ये वो जजीरे का एक राइट साइड थी, या वो 3-3.5 मीटर का जजीरा था। तो मैंने इन 2 पॉइंटों को ना एज ए रेफरेंस, एक स्टार्ट से और एक एंड से यहाँ से उठा लिया, ठीक है। ये मैंने इसलिए उठा लिया था क्योंकि वो रोड बिल्कुल सीधा था। अगर ये मेरे पास ना होता तो मैं एज ए रेफरेंस ऑफसेट यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब वहाँ से मैंने वो सारी यूटिलिटीज़ उठा ली, तो उनके जो जगह मेरे पास क्लियर हो रही थी वो कुछ इस तरह थी। मैं आपको डायमेंशन से चेक करवाऊँगा, ठीक है। ये 3 मीटर और 60 सेंटी ये हमारी एक्चुअल बॉक्स है, 3 मीटर 60 की, ठीक है। दीवारों से साइडों पे, ठीक है। और इसके अलावा हमने 50-50 सेंटी जगह छोड़नी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने बस सिंपली जो यूटिलिटीज़ थी वो वहाँ से उठाने के बाद ये जो मैंने जो रेफरेंस पॉइंट मैंने वहाँ से उठाए थे ना, ठीक है। तो ये साथ में जो येलो कलर की लाइन चल रही है ये सैनिटरी की है, ठीक है। ये कर्व की डिटेल में आपको बाद में क्लियर करूँगा, तो मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो ये सारी यूटिलिटीज़ उठाने के बाद मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं कैसे उसको क्लियर करता। तो एक मेन होल मेरे पास ये था, ठीक है, एक मेन होल मेरे पास ये था। तो जब मैंने इनको एज ए रेफरेंस वहाँ से उठाया तो मैं उसमें आप पहले ऑन करूँगा, उसकी सेटिंग पूरी क्लोज हुई है, ठीक है। नियरेस्ट में क्लिक करता हूँ, परपेंडिकुलर को क्लिक करता हूँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ से उठाने के बाद मैंने ये देखें, ये जो हमारी सेंट्री की जो लाइन आ रही है ना, ये बरदोरे से वो 2 मीटर 73 सेंटी पे आ रही है। इन रेफरेंस को उठाने का मकसद ये था कि जब बाद में मैंने अपनी डिज़ाइन वो सेंटर लाइन डिज़ाइन करनी है तो मुझे पता हो कि जो मेरे पास को 2 रेफरेंस हो, ठीक है। तो मैंने इसका ऑफसेट दूंगा यहाँ से ऑफसेट, ठीक है, 4 मीटर 4.50 मैंने 4.50 दिया था। 4.50 देने से क्या होगा कि मैं इन सारी यूटिलिटीज़ से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। ये बाहर निकल गया मैं, ठीक है। अभी देखें ये मैंने ऑफसेट दिया, ये मैं सिंपली आपको ज़रा बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेन होल के इस कॉर्नर से हम कितनी दूर है, तकरीबन 1 मीटर और 53 सेंटी हम दूर है, ठीक है। तो ये करने के बाद सिंपली इसका ऑफसेट आप देंगे 3.60 जितनी आपकी बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स, ठीक है। तो ये आपकी बॉक्स की जो 2 यानी यहाँ से आपकी बॉक्स स्टार्ट होगी, यहाँ पे एंड होगी। तो ये ऑफसेट देने का मकसद ये है कि ये आप तभी देंगे जब आपके पास आपकी सारी यूटिलिटीज़ यहाँ पे आपने ड्रा की होंगी। तो जब आप ऑफसेट दे के वहाँ से निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारी जो लाइन आ रही है वो किसी में कोई रुकावट नहीं कर रही। अगर यहाँ पे ये कोई पाइपलाइन है, कोई मसूरा है या कोई हफर है तो हम उससे कितना दूर है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे जब वापस यहाँ पे आएंगे अपनी कर्व डिटेल के पास, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटीज़ थी, इनके अंदर से हमें निकलना था। तो उनके अंदर से निकलने के लिए फिर वही चीज़ कि आपको ऑटोकैड का अबूर होना चाहिए। ऑटोकैड पे अबूर होगा तो आप इजीली यहाँ से निकल सकेंगे। मैं तो यहाँ से आराम से अपना काम को क्लियर करके यहाँ से उठा के, ठीक है, निकल गया था। लेकिन अगर आपको ऑटोकैड नहीं आती तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप बस फिर यही कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको डिज़ाइन तैयार करके दे, आप उस पर काम करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से एनजीएल उठाने के बाद प्रोफाइल को कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर देखेंगे जब ये कर्व डिज़ाइन हो जाएगी तो इन कर्वों के कोऑर्डिनेट हम ऑटोकैड से कैसे निकालेंगे और साइड पे जाके स्टेक आउट कैसे करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।